मूल निवासी कंसेप्ट, ये 5th पार्ट है। मूल निवासी संकल्पना, ये 5वां हिस्सा है। द डेट मार्क्स द डे ऑफ द फर्स्ट मीटिंग इन 1982 ऑफ द यूएन वर्किंग ग्रुप्स ऑन इंडिजिनस पॉपुलेशन। इसी दिन 1982 को पहली बैठक संयुक्त राष्ट्र संघ के उस कार्यकारी समूह की हुई थी जिसमें मूल निवासी लोगों के बारे में चर्चा हुई थी। यानी जो 9 अगस्त था, 9 अगस्त 1982 को संयुक्त राष्ट्र संघ में की वर्किंग जो ग्रुप है उसमें उसकी बैठक हुई थी और उसमें मूल निवासियों के बारे में चर्चा हुई थी। ये कहने का मतलब है, इसका कहने का मतलब यही है, यूएन वर्किंग ग्रुप्स ऑन इंडिजिनस पीपुल। यानी अब देखिए, ये 1934 में जब रूजवेल्ट ने कोलंबस डे का मान्यता दी थी कि हम उसको मनाएंगे, जुलूस उसको जश्न के तौर पर मनाएंगे 9 अगस्त 1934 को, तो उसी समय से विरोध शुरू हुआ अमेरिका में कि हम मूल निवासी के लिए कोलंबस ने क्या किया था, जुल्म अत्याचार किया था। तो ये चलता रहा विरोध प्रदर्शन वहाँ पर यूएस में, अमेरिका में। और 1977 में जो है फिर इसकी जो है एक बैठक हुई भेदभाव के खिलाफ में यूएन के अंदर 1977 में हुई। उसके बाद 9 अगस्त 1982 को जो है एक वर्किंग ग्रुप की जो है बैठक हुई थी 9 अगस्त 1982 को, जिसमें मूल निवासियों की समस्या के लिए वो ढूंढा गया था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद 9 अगस्त 1994 को ये पूरी तरह से घोषणा कर दी गई यूएन असेंबली में कि अब दुनिया में हर जगह जो है, हर देश में 9 अगस्त को मूल निवासी दिवस मनाया जाएगा। यह है मामला इसमें। The International Day of the World's Indigenous Population is observed on 9 August each year to raise awareness and protect the rights of the world's indigenous population. Population विश्व के मूल निवासी लोगों के लिए 9 अगस्त को प्रतिवर्ष, विश्व के मूल निवासी लोगों के लिए 9 अगस्त को प्रतिवर्ष मूल निवासी दिवस मनाने हेतु लोगों में जन जागरण माने अवेयरनेस किया जाएगा। उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी। अधिकार माने राइट्स, रक्षा माने प्रोटेक्ट किया जाएगा। ये तो यूएन में हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ में इसको तय किया गया कि मूल निवासियों के बारे में जन जागरण किया जाएगा, उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी। हमारे भारत देश में क्या हो रहा है, यहाँ जो विदेशी आर्य ब्राह्मण बैठा हुआ है वो जो है अज्ञान और अशिक्षा का प्रचार कर रहा है मूल निवासियों को। इन मूल निवासियों को पता ही नहीं चले कि उनका इतिहास क्या है, उनके बारे में देश दुनिया क्या सोचती है, यूएन क्या सोचता है, वो तो यहाँ करने नहीं दे रहा है। अज्ञान और अशिक्षा का प्रचार कर रहा है, गलत सलत साहित्य निकाल करके बता रहा है कि नहीं यहाँ सब कोई मूल निवासी नहीं है, मतलब कोई विदेशी नहीं है, सब के सब मूल निवासी हैं। ऐसा कर रहा है हमारे भारत देश में ये शैतान पेशवा जो नागपुर में बैठा है, आज सत्ता में आ गया है। अधिकारों की छोड़ दीजिए, जो संविधान अधिकार देता है SC ST OBC माइनॉरिटी को, उसको भी खाने का काम कर रहा है। SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है, उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, और उनको जो है नौकरी में जो है द्रोणाचार्य बैठते हैं इंटरव्यू लेने, वहाँ पर लिख देते हैं नॉट फाउंड सुइटेबल कर देते हैं। तो ये कौन सी रक्षा हो रही है हमारे भारत देश में? This event also recognizes the achievements and contributions that indigenous people make to improve world issues such as environmental protection. इस अवसर पर मूल निवासी लोगों की उपलब्धियों एवं योगदान को मान्यता दी जाएगी। इस अवसर पर मूल निवासी लोगों की उपलब्धियों एवं योगदान को मान्यता दी जाएगी। विश्व के मुद्दे जैसे पर्यावरण संरक्षण में सुधार किया जाएगा। विश्व के मुद्दे जैसे पर्यावरण संरक्षण में सुधार किया जाएगा। यानी 9 अगस्त को जो है मूल निवासी लोगों की जो उपलब्धियां हैं, जो योगदान है, उसको मान्यता दी जाएगी, हर देश में किया जाएगा। और जो पर्यावरण जो संरक्षण है उसको किया जाएगा। हमारे भारत देश में सब उल्टा हो रहा है, ये सब उल्टा हो रहा है। हमारे मूल निवासियों की जो उपलब्धियां हैं, योगदान है, उसे कोई मान्यता नहीं दी जाती। कहते हैं तुम लोग डीमेरिट है, तुम्हारे अंदर डीमेरिट है, तुम लोग नालायक हो, नॉट फाउंड सुइटेबल लिख देते हैं द्रोणाचार्य।
अब वो अंगूठा नहीं काटते, अब वो जो है नंबर काटते हैं इंटरव्यू में बैठ करके। ये तो हमारे भारत देश के अंदर हो रहा है। अब पर्यावरण के बारे में सबसे ज़्यादा आदिवासी जो है पर्यावरण का संरक्षण करते हैं। ये लोग जो है जंगल में जाकर उनको नक्सल कह करके उनको मार करके खदेड़ रहे हैं। हमारे भारत देश में ये हो रहा है। ये शैतान पेशवा जो नागपुर में बैठा है, आज सत्ता में आ गया है, ईरानी आर्य ब्राह्मण है, वहाँ से आया हुआ है। हम मूल निवासियों के साथ में ऐसा जुल्म अत्याचार आज 2023 में तो हम देख ही रहे हैं। थीम लीविंग नो वन बिहाइंड, indigenous peoples and the call for a new social contract, जो थीम है विश्व मूल्यवासी दिवस जो 9 अगस्त को मनाया जाता है, उसकी जो थीम माने सेंट्रल आइडिया मतलब मुख्य विचार, केंद्रीय विचार, जो उसका केंद्रीय विचार है लीविंग नो वन बिहाइंड। किसी को भी जीवन के क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में पीछे नहीं रखा जाएगा, यानी अगर वो पीछे है तो उसको मौका देकर के आगे बढ़ाया जाएगा। इसी को अमेरिका में अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं और इसी को हमारे भारत देश के संविधान में प्रतिनिधित्व का अधिकार है, आरक्षण का अधिकार है। तो ये है इंडिजिनस पीपुल्स एंड द कॉल फॉर ए न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और जो हमारे मूल निवासी लोग हैं, दुनिया के हर देश में मूल निवासियों लोगों के साथ में एक नया सामाजिक अनुबंध किया जाएगा, जैसे ये पूना पैक्ट हुआ था 1932 में बाबा साहब अम्बेडकर का। तो उसमें क्या था, ये अनुबंध ही तो था कि जो हजारों साल से हम जुल्म अत्याचार शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पर किए हुए हैं, ओबीसी पर किए हुए हैं, तो अब हम नहीं करेंगे और हम आपको अधिकार दे रहे हैं, शासन प्रशासन में प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, जीवन के हर क्षेत्र में हम आपको आरक्षण दे रहे हैं। ये तो 1932 में हुआ, लेकिन आज 2023 में हम क्या दे रहे हैं? सब उल्टा हो रहा है। मतलब क्या कि जो शैतान पेशवा है नागपुर में, ये सब पूना पैक्ट का उल्लंघन कर रहा है। और इस पूना पैक्ट का एक तरह से मानवर कांशीराम जी ने सन 1982 में जब 50 साल हुए थे, ये स्वर्ण जयंती मनाने का काम कर रहे थे कांग्रेस वाले, तो मानवर कांशीराम ने इसका धिक्कार किया था, पूना पैक्ट का धिक्कार किया था। आज 2023 में हम देख सकते हैं कि ये जो शैतान पेशवा है नागपुर का, वो जो है पूना पैक्ट के साथ गद्दारी कर रहा है। नए सामाजिक अनुबंध की तो बात ही नहीं हो रही है। जो पुराना है, जिसे अंग्रेजों ने दिया, आरक्षण का अधिकार दिया, प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया, ये तो कुछ भी देने को तैयार नहीं है। ये काले अंग्रेज हैं, वो गोरे अंग्रेज थे कुछ दे गए, ये तो काले अंग्रेज हैं, दिल के काले हैं, विचारों के काले हैं। ये हम भारत देश में अपने देखते हैं कि हम भारत के मूल्यवासियों के साथ कैसा हो रहा है। ओबीसी की जनगणना नहीं हो रही है, ये देखिए, कोई सरकारी जनगणना नहीं हो रही है। देश 1947 से आज़ाद हुआ, आज 2023 है। ओबीसी जो इस देश का करीब 52% आबादी है, बताइए, उसके साथ में लोकतंत्र में 52% की जो आबादी है उसकी जातीय जनगणना नहीं हो रही है। कोर्ट जो है आंकड़े मांगता है और सरकार जो है आंकड़े देती नहीं है, क्योंकि वो करवाती नहीं है। ये हम 2023 में देख रहे हैं। The role of indigenous women in the preservation and transmission of traditional knowledge। मूल निवासी महिलाओं के द्वारा परंपरागत ज्ञान का संरक्षण एवं प्रसारण, यानी जो महिलाएं हैं, मूल निवासी महिलाएं हैं, उनको महत्व दिया जा रहा है। किस तरह से मूल निवासी महिलाओं ने जो है ज्ञान का संरक्षण किया है पीढ़ी दर पीढ़ी, और उसका जो है प्रसारण किया है, आने वाली पीढ़ी को दिया है। जैसे हम कहते हैं मूल निवासी रेसिपी, यानी मूल निवासी भोज्य सामग्री, किस तरह से हमारी मूल निवासी महिलाएं जो हैं भोजन बनाती हैं, पुराने समय के जो अन्न हैं उसको लेकर बनाती, कितना अच्छा बनाती हैं। तो इस दिन पर जो है उनका भी महत्व दिया जाना चाहिए। सारी दुनिया में ऐसा हो रहा है, हमारे भारत देश में भी होना चाहिए, लेकिन ये शैतान पेशवा कुछ नहीं करने देता। जाहिर है कि इस शैतान पेशवा से तो निपटना पड़ेगा हम मूल निवासियों को, तभी भारत के मूल निवासियों को न्याय मिल पाएगा, सामाजिक न्याय मिल पाएगा और संविधान ये लागू हो पाएगा। नहीं तो ये शैतान पेशवा भारत के संविधान को ही खा रहा है और मनुस्मृति लगाने जा रहा है।